Good morning, dear students. Today we are going to start our next part. We are study about types of resources, and this is the last base of resources on the basis of the status of development. On the basis of the status of development, विकास के आधार पर जो है हम रिसोर्सेज को, संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो है हमारे 4 पार्ट्स। फर्स्ट टाइप इसमें है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज उसे कहते हैं संभावना संसाधन या संभाव्य संसाधन, यानी कि वो संसाधन जिनकी संभावना है लेकिन वो अभी तक भी इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, वे संसाधन जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy। यानी कि जो भारत का पश्चिमी भाग है, कौन कौन सा, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे किस एनर्जी की या किस संसाधन की ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो है विंड एंड सोलर एनर्जी। यानी कि जो पवन ऊर्जा और साथ में सूर्यता या सौर ऊर्जा जो हम कहते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े भंडार वहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि विंड से और सोलर से राजस्थान और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है हम बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक वहाँ पे ऐसे कोई एनर्जी के साधन अभी विकसित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि विकसित संसाधन। Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। यानी कि वो सभी संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, यानी कि जिनका हमने पता लगा लिया है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी का भी हमें पता है कि किस तरह की उनकी क्वालिटी है, गुणवत्ता कैसी है, क्वांटिटी उनकी मात्रा क्या है, हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि कितना हम उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी हमने निर्धारित कर रखा है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी कि जो संसाधन है उनके विकास की जो कितना हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि तकनीक के ऊपर, एंड द लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, यानी कि उनकी संभावना क्या है वहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, यानी कि संसाधनों का विकास होना। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक। स्टॉक मीन्स भंडार। भंडार जो होते हैं, भंडार का मतलब होता है जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं। देखते हैं इसके बारे में। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, यानी कि पर्यावरण के अंदर इतने खनिज हैं, इतने मटेरियल्स हैं जो क्या कर सकते हैं, मनुष्य की जो भी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य के पास क्या नहीं है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि उनको निकालने के लिए, उनको बनाने के लिए हमारे पास अभी तक तकनीक नहीं है। दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, इनको हम भंडार के अंदर काउंट करते हैं, गिनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेज। पानी जो है वो किनका मिश्रण है, 2 ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल क्या होता है, ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपको पता ही है कि H2O जो है पानी का सूत्र होता है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन दोनों गैस को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज डैम फॉर दिस पर्पस, यानी कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। हैंस इस प्रकार इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, इसीलिए जो है पानी को क्या कह सकते हैं, हम एक भंडार के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं।
लास्ट वन इज रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व होता है आरक्षित होता है। आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये भी क्या होते हैं सबसेट, यानी कि एक हिस्सा ही कह सकते हैं इसको भंडार का, क्योंकि ये भी बचे हुए ही होते हैं। विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट वाले स्ट्रोक वाले में हमने देखा कि ऐसी कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि पानी में से ये दोनों गैसों को अलग कर सकें और इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन रिजर्व्स में वो भंडार होते हैं या वो आरक्षित भंडार होते हैं जिनका हमें ये तो पता है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसको निकाल लें। टेक्निकल हम सफिशिएंट होते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, तकनीक हमारे पास होती है, लेकिन हमने उनको बचा के रखा हुआ है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए इनको हम बचा के रखते हैं। रिवर्स रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। यानी कि नदी के बहते हुए पानी से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत जो है हम पैदा कर सकते हैं, बिजली हम पैदा कर सकते हैं। आपको पता ही है, पानी से बांध बना के हम बिजली पैदा करते हैं नदियों के ऊपर। लेकिन इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन अभी तक भी क्या किया गया है, इसको एक लिमिटेड एरिया तक ही फैलाया जा चुका है, यानी कि लिमिटेड ही हम इसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई डैम नहीं है, वहाँ पे हम जल विद्युत पैदा नहीं करते, पूरे विश्व में ऐसा ही है। थस इस प्रकार द वाटर इज इन द डैम्स फॉरेस्ट एट्सेट्रा इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। और जो हमारा पानी है बांध के अंदर जैसे कि और जंगल है, वो क्या है, हमारे एक रिजर्व है, ठीक है, आरक्षित है, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जिसको हम भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास हम कैसे कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। संसाधन जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, किस लिए, मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए, उसके जीवन व्यतीत करने के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की ज़िंदगी की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए भी रिसोर्सेज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यह माना गया है कि ये जो संसाधन है वो क्या है, प्रकृति द्वारा गिफ्ट किए गए संसाधन हैं, हमारे उपहार हैं, जो कि हमें प्रकृति ने क्या किए, फ्री में दिए हैं, फ्री में दिए गए हैं। एज ए रिजल्ट, अगर हम इसका रिजल्ट देखें, ह्यूमन बीइंग यूज डैम indiscriminately and this has led to the following major problem। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो क्या क्या है, मनुष्य ने बहुत ही गंदे तरीके से कह सकते हैं, ज़्यादा तरीके से इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और जिससे क्या है, विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स जो है, समस्याएं जो है पैदा हो गई है। वो क्या समस्याएं हैं वो हम कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।